प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 14 है, खान पान की बदलती तस्वीर, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 1 करेंगे। तो बच्चों, हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे खान पान में बदलाव आया है। अब किसी प्रांत विशेष तक ही व्यंजन नहीं बनते हैं। जैसे उत्तर भारत के व्यंजन है तो वो दक्षिण भारत में भी मिलते हैं बच्चों। तो ये सब हम पाठ के माध्यम से जान चुके हैं। तो आओ बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है अनेक प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग। जैसे हम अपने घर में इडली, डोसा, समोसा, नूडल्स, रोटी, दाल, साग आदि अनेक प्रकार के व्यंजनों को बनाकर उनका प्रयोग करते हैं। ये व्यंजन उत्तर, दक्षिण, अनेक देश प्रदेश तथा पश्चिमी संस्कृति से मिले जुले होते हैं, इसलिए इसे खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? अब इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार आएगा। खान पान के बदलाव के फायदे निम्नलिखित हैं। पहला है नंबर 1 पे, इडली, डोसा, बड़ा, सांभर केवल दक्षिण में नहीं बल्कि सारे भारत में मिलने लगे हैं। अब नंबर 2 पे है, उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल गई है। नंबर 3, फास्ट फूड का चलन भी बढ़ गया है। नंबर 4, चाइनीज़ नूडल्स को सभी जानने लगे हैं। नंबर 5, गुजराती ढोकला गाठिया भी देश के कई हिस्सों में मिलते हैं। तो ये खान पान के बदलाव के फायदे लेखक ने बताए हैं। लेखक इस बदलाव से क्यों चिंतित है, ये भी पूछा गया है। लेखक इस बदलाव से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि स्थानीय व्यंजनों में तो कमी आई है, जबकि देशी विदेशी व्यंजन बढ़ते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि कुछ व्यंजन स्वास्थ्य की दृष्टि से इनमें से हानिकारक है, जो हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान दे रहे हैं बच्चों। इसलिए लेखक जो है खान पान में बदलाव को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं कि फ़ायदे तो हैं बदलाव के, हर जगह अब हमें चीज़ मिलती है। चाहे दक्षिण भारत की कोई चीज़ है तो वह उत्तर भारत में भी व्यंजन मिल जाएंगे, और उत्तर भारत के व्यंजन हमें दक्षिण भारत में भी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि दूसरे देश विदेश के व्यंजन भी मिल जाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें हानि पहुंचा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ स्थानीय व्यंजनों से है। स्थानीय होता है बच्चों जिस क्षेत्र विशेष से हम संबंध रख रहे हैं, जो हमारा प्रदेश है या राज्य है, उसे हम स्थानीय कहेंगे। और वहाँ के जो व्यंजन बनते हैं उनसे तात्पर्य है ऐसे स्थानीय व्यंजन जो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है और जो पहले सामान्य घरों में उपलब्ध थे, उन्हीं को ही लेखक ने यहाँ पे स्थानीय व्यंजन कहा है। तो यही खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि यदि हम पहले से जो बनते आ रहे व्यंजन है, अगर हम अब भी उनको अपने घरों में बनाते हैं तो यही स्थानीयता का यहाँ पे अर्थ आएगा।
अब है बच्चों निबंध से आगे। उसका प्रश्न नंबर 1 है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। अब इसका उत्तर बच्चों इस तरह से आएगा, हमारे घर में दाल, साग, राजमा, कढ़ी, आलू, गोभी, मटर, टमाटर आदि चीज़ें पकती हैं। नमकीन, बिस्कुट, इडली, डोसा, समोसा, पनीर, दही, घी, लस्सी, जलेबी, बर्फ़ी आदि चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली माता पिताजी के बचपन में दही, घी, लस्सी, जलेबी आदि चीज़ें हैं जो पहले घर में ही बनती थी। प्रश्न नंबर 2, यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो अब बच्चों इनका वर्गीकरण करते हैं। पहले भोजन का नाम लिखेंगे, फिर कैसे पकाया और उसका स्वाद कैसा बना। अब भोजन में पहले लिया हमने दाल। दाल को कैसे पकाया, उबालना, यानी कि उसको उबाला, फिर उसका स्वाद कैसा था, नमकीन। तो हम मीठा भी लिख सकते हैं अगर हम उसमें चीनी या शक्कर डालते हैं। और दूसरा है भात। भात को हमने कैसे पकाया, उबालना, उबालना वाली विधि से, और स्वाद में कैसा था, मीठा। अब रोटी, रोटी को कैसे पकाया, सेंकना, और स्वाद कैसा, मीठा। अब है पापड़। पापड़ को कैसे पकाया, तलना, तलने वाली विधि से, और स्वाद कैसा, नमकीन। अब आलू, आलू को कैसे पकाया, उबालना, और स्वाद कैसा, नमकीन। बैंगन, बैंगन को कैसे बनाया, भूनना, और स्वाद नमकीन। तो बच्चों ये वर्गीकरण किया हमने। तो आप इसमें नमकीन की जगह मीठा भी लिख सकते हैं। वो तो आपको पता है कि खाना वैसा ही बनेगा जैसा आप जिस तरह का मीठा डालेंगे तो मीठा बनेगा। अगर उसमें नमकीन डालते हैं तो नमकीन, अगर कोई खट्टी चीज़ उसमें डालते हैं तो वो खट्टा बन जाएगा। अब यदि हम आलू में कुछ नहीं डालेंगे तो उसका स्वाद कसेला रहेगा। दाल में भी अगर सीधी ही उसको उबालेंगे और उसमें नमकीन या मीठा कुछ भी नहीं डालेंगे तो उसका स्वाद कसेला होगा। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि दाल, सब्जी या जो भात बनते हैं घर में, तो जब उनमें हम नमक डालेंगे तो वो नमकीन बनेंगे। अगर उसमें कोई खट्टा डालते हैं हम, इमली इत्यादि, तो वो खट्टे बनते हैं वो भोजन। अगर हम उसमें मीठी चीज़ यानी कि चीनी या गुड़, शक्कर इत्यादि डालते हैं तो उनका स्वाद मीठा रहता है। तो बच्चों इतनी बातें तो शायद आप जानते होंगे, और घर में आप अपने माता पिता की सहायता भी करते होंगे खाना बनाने में। तो आप ज़रूर खाना बनाने में उनकी मदद करें, तभी आप जान पाएंगे कि जो भोजन का स्वाद है जो ये दिया है वो किस तरह से बनता है, और कौन सा भोजन हम उबाल कर बनाते हैं और कौन सा सेक कर और कौन सा तल कर। तो ये सभी बातें हमें तभी पता चलेगी जब हम घर में भोजन बनाने की जो विधि है वो सीखेंगे। तो बच्चों आप ज़रूर घर में अपने माता या पिताजी की मदद से भोजन बनाने का अभ्यास करें। तो बच्चों आज हमने ये प्रश्नों के उत्तर जाने, तो आपको ज़रूर समझ आए होंगे। आपने ये अपनी कॉपियों में भी लिखने हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही।